चार्ट के अंदर ना आपकी कुंडली होती है। जिन्होंने किया हुआ अष्टक वर्ग का, ठीक नहीं किया हुआ उनको भी समझ में आ जाए। कुंडली वही है जो आपकी कुंडली बनती है। उस कुंडली में ना हर घर में कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं। सपोज करो 30, 24, 32, 40, 29, 30, 27, 19, 27, 33, 41 और 24, यहाँ 29 पर कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे होते हैं। कैसे लिखे होते हैं वो मैं आपको सॉफ्टवेयर के हिसाब से बताता हूँ कहाँ लिखे होते हैं। जब आप इसको पढ़ते हो ना, आपने प्रेडिक्शन सिर्फ इन नंबर्स के हिसाब से देनी है कि ये नंबर क्या बोलते हैं, और कुछ नहीं। एवरेज नंबर जो हम यहां लेते हैं 27, इससे नीचे बिलो एवरेज, अबव 30 पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड, इससे नीचे कम, बेकार। अब ये आपकी ओवरऑल कुंडली है। ये कुंडली आपको सब कुछ बोलती है, सब कुछ आपको पढ़ना बस। फर्स्ट हाउस किस चीज का है? खुद का है। कितने पॉइंट्स हैं? 30 पॉइंट्स। हमने क्या बोला? अच्छे हैं। ये व्यक्ति क्या हो गया? स्ट्रांग होगा, पर्सनालिटी अच्छी होगी, ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी। ओवरऑल की बात कर रहे हैं। इस व्यक्ति को किसी और के साथ की जरूरत नहीं होगी। अगर यहां पर नंबर होते 24, ठीक है, कहता है यार मेरे साथ चल पड़, मुझे मार्केट जाना, कुछ देते हैं, मुझे काम करना, साथ चल पड़ यार, मुझे चलना, साथ चल पड़, थोड़ा कैसा होता, इम्यूनिटी वाइज थोड़ा वीक होता। दिस इज अष्टक वर्ग। ये जो नंबर्स है ना, इन नंबर को बोला जाता है सर्वाष्टक वर्ग। ये सर्वाष्टक पॉइंट है सारे, टोटल। सर्व मीन्स सारा, ये सारे पॉइंट्स आते हैं इसमें। अब इसके अंदर देखें कि बंदा के मेरी वेल्थ कैसी रहेगी। हाँ जी, देखा कितनी जल्दी बत्ती जली ना। जब अष्टक वर्गा के बारे में महर्षि पराशर से मैत्रेय ने पूछा कि प्रभु कोई ऐसी विधि बताइए जिससे कोई अल्प बुद्धि भी, आज के युग का व्यक्ति भी समझ सके, तो महर्षि पराशर ने बोला था कि ये ऐसा ज्ञान है जिसे कोई अल्प बुद्धि भी पढ़ के रिकमेंडेशन, प्रेडिक्शन अच्छी दे सकता। लिखा हुआ है बीपीएचएस के अंदर, जो बृहद प्राशा होरा शास्त्र है उसके अंदर ये लाइन लिखी हुई है। अल्प बुद्धिजीवी भी इसको पढ़कर आराम से, अब हम सब अल्प बुद्धि हैं और ये करने में हमें सबसे आसान यही लगेगी। मैंने आपसे पूछा वेल्थ कैसी रहेगी, ओवरऑल वेल्थ आपने क्या देखा, कितने पॉइंट्स हैं, कैसी रहेगी, कितनी देर लगी? सुख भाव, लग्जरी, कंफर्ट, कौन सा घर, क्या हाल है वहां के? एक्सीलेंट। लग्जरी कैसा रहेगा? अब यहां से दूसरी टेक्निक पे चलते हैं। व्यक्ति कहता है जी मेरा प्रोफेशन बताओ कैसा रहेगा। प्रोफेशन कौन सा हाउस देखते हैं हम? 10th हाउस में कितने पॉइंट्स हैं? 33। 11th हाउस किस चीज का होता है? कितनी हो रही है? 12वां घर खर्चे का कितना हो रहा है? कम हो रहा है। अगर आपको बोला जाए इसकी बैलेंस शीट बनाओ तो क्या बोलोगे? 33 रुपए की ये कॉस्टिंग लगा रहा है, 39 रुपए ये कमा रहा है, और खर्च कितने कर रहा है? प्रॉफिटेबल बैलेंस शीट है या ये अष्टक वर्ग? यहां पर एक चीज और कहती है कि हर घर से 11वां घर आपको लाभ देता है। सूत्र बता रहा हूं दूसरा, ध्यान से सुनना। हर घर से 11वां घर आपको लाभ देता है। आपको किस चीज से लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपने वो पहचाना। अपने से 11वां लाभ में रहेगा, इच्छा पूर्ति होगी। संतान से 11वां, ये संतान है, इससे पिछला 12वां, ये 11वां, संतान से मिलेगा।
अगर मैं कहूं ये बंदा एस्ट्रोलॉजी करे उसको लाभ मिलेगा? बताओ। ठीक है, 30 अबव एवरेज है, मिलेगा ना? ये इससे 12वां हो गया, ये 11वां हो गया, मिलेगा? प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा? कैसे बताओ जी? नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? प्रॉपर्टी से 11वां घर कौन सा हुआ? नहीं मिलेगा। हाँ जी, नहीं मिलेगा। इससे कम, इससे ज्यादा होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा होते तो मिलता। है सूत्र काम का। लाभ हो गया ना, लाभ का मतलब होता है इससे ज्यादा हो गया, लाभ प्लस हो गया ना, इससे तो है। हर घर से 11वां उसका लाभ होता है। सर 10th तो ओवरऑल प्रोफेशन हो गया, और ये वाला व्यक्ति खुद हो गया, ये 11वें में है, इससे ऊपर भी लाभ है, इससे आगे काम से इसको पैसा मिल रहा है ना। लेकिन अगर इससे 11वें सर काम तो ये आएगा, रुको बता रहा हूँ उस चीज को, उसको ऐसे मत, वो तो हर काम का लाभ वो निकल जाएगा। अब अगर ये व्यक्ति कहे कि मेरे पास पैसा कैसा रहेगा, रिसोर्सेज कैसे है उसके, कम है ना, इसका लाभ कैसा है? ये प्रोफेशन है, प्रोफेशन से रिसोर्सेज कैसे आ रहे हैं? हर घर से दूसरा लिंक भी तो करोगे। यहां ये व्यक्ति खुश है ना, यहां खुश नहीं है, लेकिन यहां तो कुछ हो रहा। एक्यूमुलेटेड वेल्थ नहीं रहेगी इसके पास इतनी ज्यादा, संचित धन, लेकिन लाभ के रूप में धन आ जाएगा। आप समझे? अब यहां पर एक चीज और आती है, आपके पास कोई व्यक्ति आता है और वो बोलता है जी मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, समझना। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? क्यों? बस क्योंकि यहां पर 19 नंबर आ रहा, मैरिड लाइफ वीक रहेगी। कितनी देर लगती है प्रेडिक्शन देने? सर यहां की बात हो रही है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ से लाभ नहीं पूछा भाई। आज की डेट में किसी की मैरिज हो रही है, मैरिज होने के बाद उसको डॉरी अच्छी खासी मिल रही है, लाभ तो मिल गया उसको, चल भाई कुछ आ गया, लेकिन आपस में उन दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसा रह रहा है? पार्टनरशिप कैसी रहेगी, बिजनेस पार्टनरशिप कैसी रहेगी? चलो आप बताओ, अब समझ जाओ। तो लाइफ की पार्टनरशिप कैसी रहनी चाहिए यहां पे, अब समझे? प्रोफेशन बढ़िया है, लग्जरी बढ़िया है, पार्टनरशिप में कन्वर्ट नहीं, लेकिन उसको लाभ कर रहे हैं। लाभ तो एक बार मिल गया, चलो मिल गया, कोई बात नहीं। कितना लाभ है? 29, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, कोई खास लाभ भी नहीं है, लेकिन उसमें क्या व्यक्ति की खुशी है? आप समझो ना इस चीज को। अब इसी के अंदर ना अष्टक वर्गा से ही हम अपने घर की बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं। ये तो होता है हमारा ओवरऑल अष्टक वर्गा, जहां से हम सर्वाष्टक देखते हैं। अब इस सर्वाष्टक से भी हम अपनी अगर देखना चाहें कुछ चीजें, जैसे हमें मेन घर की एंट्री चाहिए, हमें अपना पानी कहाँ रखना है, हमें हमारे लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, तो इसके लिए हम सर्वाष्टक से अगला स्टेप जाते हैं, दैट इज भिन्नाष्टक वर्गा। ये भिन्नाष्टक वर्गा मीन सर्वाष्टक जो पॉइंट्स मिले थे 25-30 समथिंग, वो क्लब करके पॉइंट्स थे, किसी ग्रह ने राशि में पॉइंट्स दिए रखे थे, वो किए। अब भिन्नाष्टक के लिए हमें उन ग्रहों के भिन्नाष्टक में जाना पड़ेगा, वो ग्रह की राशि में हमें कितने कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, उस ग्रह ने किस राशि में कितने पॉइंट्स दे रहे हैं। यहाँ हर ग्रह का अलग अलग भिन्नाष्टक है, हर ग्रह का बिल्कुल डिफरेंट। अब मान लो किसी व्यक्ति ने
वास्तु के लिए, वास्तु के पर्पस पॉइंट से किसी व्यक्ति ने पूछा मैं कौन सी फेसिंग का प्लॉट लूं, उसके लिए आप किसका विनाष्टक लोगे? आपको जब विनाष्टक में जाओगे वहां पे असेंडेंट का विनाष्टक देखना, असेंडेंट का। और कैसे देखना है? ये आपको 4 राशियों के समूह बनाने जो मैंने आपको बता रखा, 1 5 9 2 6 10 3 से 11 11 4 8 12। अब ये जो समूह बनेंगे इन सब की एक एक डायरेक्शन है। जब आप इस डायरेक्शन को देखोगे और असेंडेंट के विनाष्टक में जाओगे और वहां पे आप 1 5 9 के पॉइंट्स को टोटल करोगे, 1 राशि में कितने हैं, 5th राशि में कितने हैं, 9 राशि में कितने हैं, जो भी ये टोटल आएगा, मान लो 12 आया, इसका टोटल किया 13 आया, इसका टोटल किया 10 आया, इसका टोटल किया 14 आया। ये आपको टोटल कर लोगे तो आपको हाईएस्ट नंबर किस डायरेक्शन में मिल रहे हैं? नॉर्थ में मिल रहे हैं। अगर नॉर्थ में मिल रहे हैं तो आप क्या कहोगे कि आपको कौन सी फेसिंग का प्लॉट बेस्ट है? नॉर्थ डायरेक्शन। बस, मुश्किल है? लॉजिक है। अब यहीं पर आपको कोई व्यक्ति बोलता है जी मुझे अपने घर में बोरिंग करवानी है। बोरिंग समझते हो ना, पानी, पानी का जो होता है। तो पानी का कौन सा प्लैनेट है? मून। आपको मून के विनाष्टक में जाना और ऐसे ही देखना, वहां पे आप अपना फाउंटेन लगा सकते हो, वहां पे आपको अपना वाटर सोर्स लगाना है, वहां पे आपको बोरिंग कराना है। किचन के लिए मार्स का विनाष्टक, सिंपल है। पूजा घर बनाना है, अगर आपने पूजा घर किसी ने स्थापित करना पूरा प्रॉपर, जो कर्मकांडी जिसमें शिवलिंग की पूजा होती है, तो सूर्य का लोगे, अदरवाइज जुपिटर का भी ले सकते हो। बेडरूम देखना है, घर में शू रैक देखना है, डस्टबिन कहाँ रखना है, स्टोरेज कहाँ बनानी है, स्टोर रूम कहाँ बनाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने देखना कौन सी डायरेक्शन ठीक रहेगी। बच्चे की कुंडली में जाओ, मरकरी का विनाष्टक देखो, उसमें आप डायरेक्शन देखो, बच्चे को उस डायरेक्शन में बिठा दो जहां पे सबसे ज्यादा पॉइंट्स है, उस वहां बैठा के पढ़ाओ, परिणाम मिलेंगे। फेस नहीं भाई, अब ये 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मरकरी ने कहां पे दिए? नॉर्थ में दिए, ये नॉर्थ में बिठा दो, मुंह इधर हो या इधर, उससे हमें लेना देना नहीं, हमने नॉर्थ में बिठा उसको। घर के सेंटर से डायरेक्शन देखी जाए, 4 तो डायरेक्शन हो गई हमारे पास, 4 ही तो डायरेक्शन है। 4 डायरेक्शन, 4 दिशाएं, कहां से देखोगे? सेंटर में खड़े होकर देखोगे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, जहां पे आ रहा है वहां पे। मुश्किल तो नहीं है ना भाई, आसान है। अब इसको आप फर्दर जितने इनके कारक तत्व हैं, जो प्लैनेट्स के कारक तत्व आपको दिखाए जाते हैं, लिखवाए हैं जितने, उन कारक तत्वों को यूज करके आप उस प्लैनेट की डायरेक्शन को पकड़ के वहां पे वो काम करवा सकते हो। अब पुराने टाइम पे ये अष्टक वर्ग यूज होता था राजा महाराजाओं के युद्ध के लिए। युद्ध जो होता था वो मंगल से देखा जाता। अब मंगल क्या होता है भाई? मंगल का आपने विनाष्टक बनाया, तो जो राजा के विद्वान लोग थे, ज्योतिषी थे, वो क्या बोलते थे भी मंगल का विनाष्टक जो डायरेक्शन दिखा रहा है उस डायरेक्शन में जाके युद्ध करो, आपकी विजय मिलेगी। देखा ना आपने, मूवीज में भी देखा होगा कि हम दक्षिण दिशा से प्रहार करेंगे, मंगल ने साउथ में दिए होंगे भाई दक्षिण दिशा में अच्छे नंबर, तो राजा अपनी बटालियन लेके वहां बैठा हुआ है पूरा डाल के महीने से, जब युद्ध करेंगे तो वहीं से करेंगे। आओ, आपने अपनी वैल्यूएबल्स कहां से लेंगे? हम जुपिटर से लेंगे, जितने भी लॉकर वगैरह है आपने कहां रखनी है, जुपिटर का विनाष्टक बनाओ और उसको रखो। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है।
जुपिटर के विनाष्टक में जिस राशि में सबसे ज्यादा बिंदु दिए होंगे उस राशि समूह में जाकर आप जुपिटर की चीजों को वहां रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करता है, लॉजिकली काम करता है, 100% काम करता है। अब इसमें एक चीज और बताता हूं आपको भाई, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और आपने उसका नाम रखना। अब नाम रखने के लिए आप उस बच्चे का नाम खुद भी रखना चाहो तो वो आप रख सकते हो। कैसे? आपने देखना मून का विनाष्टक, अब उसमें आपने राशि के समूह नहीं देखना है, आपने ये देखना है कि चंद्रमा को सबसे ज्यादा बिंदु कौन सी राशि में मिले हैं। जिस राशि में उसको सबसे ज्यादा बिंदु मिले होंगे आप उस राशि के अक्षर पर उस व्यक्ति का नाम रख सकते हो। सिंपल सा फंडा। मून पे 6 नंबर आया तो 6 नंबर कन्या राशि बनती है। कन्या राशि में जब नाम और राशि गूगल पे डालोगे तो उसमें सारी राशियों के आगे अक्षर आ जाएंगे, उस अक्षर पे उस बच्चे का नाम रख सकते हो। और इसमें एक चीज और कहते हैं, मान लो आपकी कुंडली में चंद्रमा ने सबसे ज्यादा बिंदु जो है वो 1 नंबर राशि में दी। ये राशि होती है मेष राशि। मेष राशि का अक्षर होते हैं अ, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। आपका जो मन है ना वो इन नाम वाले क्षेत्रों में जाकर लगेगा, शांति मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया, अजमेर, अब आगे आप समझदार भाई, अब आगे आप समझदार हो, कहां जाके आपका मन टिक रहा है। चंद्रमा मन है ना, आपका मन कहां लग रहा है, ये चीजें वहां से आती हैं। अष्टक वर्गा को अगर आप अपनी कुंडली में देखना चाहो तो आपको उसके अंदर बड़ी वाइड एप्लीकेशन मिल जाएगी। वाइड एप्लीकेशंस आपको इतना तक पता लगता है इसके अंदर कि दिन का कौन सा समय आपके लिए बेस्ट है। दिन का कौन सा समय आपके लिए बेस्ट है, आपके मुख्य रूप से जो आपके इंपॉर्टेंट वर्क होता है उसको करने के लिए, वो आप इससे देख सकते हो। बताता हूं, वो सब चीजें जो है ना वो आप इसके अंदर एक एक करके आराम से चेक कर सकते हो किसी की भी कुंडली में कि कब, कहां, क्यों, कैसे होता। अब इसके अंदर आपको एक और टूल दे देता हूं। अब मान लो जो हमने अभी सर्वाष्टक बनाया था उसमें 10वें घर में 33 पॉइंट थे और 11वें घर में 39 पॉइंट्स थे। सदा तो ये चीज ऐसी नहीं रहने वाली। ओवरऑल पिक्चर ये कह रही है कि भाई इस व्यक्ति की बैलेंस शीट पॉजिटिव है, लेकिन कभी ऊपर नीचे तो आएगी। अब इसमें दशाओं का भी तो रोल आएगा। तो आपने करना क्या है, आपने कुछ नहीं करना, आपने अपनी पत्रिका में जो आपका महादशा का प्लैनेट है, जिसकी महादशा चल रही है, वो सपोज यहां बैठा है, वो प्लैनेट एक्स है, सपोज एक्स प्लैनेट है, इससे आपने अपने चार्ट को रोटेट कर देना। फिर आपने अपनी बैलेंस शीट का ध्यान लगाना, उस दशा में आपको वही बैलेंस शीट मिलेगी बस। एमडी प्लैनेट से आपने दशा लगन बना लेना।
और दशा लगन से आपने सर्वाष्टक देखना है। यहाँ पे हमारे 33 पॉइंट्स थे, यहाँ 39 थे। अब यहाँ से 10th कौन सा हुआ, ये वाला हुआ ना, यहाँ 40 पॉइंट्स थे और यहाँ पर कितने थे, 29 थे आई थिंक। तो यहाँ से 10th और यहाँ से 11th। इस दशा में क्या होगा जब इसको हम देखेंगे तो प्रोफेशन में बैंड बज गया, लाभ नहीं आ रहे ना। कॉस्टिंग 40 की आ रही है और प्रोफेशन तो अच्छा है, दशा में तो रिजल्ट नहीं आ रहे ना इस टाइम। भाई यहाँ पे तो 33 है, प्रोफेशन तो अच्छा ही है ना, यहाँ भी प्रोफेशन अच्छा ही है, लेकिन प्रोफेशन में उसकी बैलेंस शीट क्या कह रही है, बैलेंस शीट कह रही है 40 रुपए लगा रहा है, 29 रुपए आ रहे हैं, घाटा खा रहा है 11 रुपए का। और यहाँ पे अगर गलती से पॉइंट आ गए 32 या 33 तो खर्चा उससे ज्यादा हो रहा है जितने आ रहे हैं। आमदनी 98, खर्चा रुपया। आते हैं ना लोग, करके देख लेना, चीज समझ में आ जाएगी ये चीज कैसे है, क्यों है, कब है, कहाँ है, एक एक चीज क्लियर आती है।